हैप्पीनेस। हम में से कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? हम सबको ही खुश रहना चाहते हैं अपने अपने तरीके से। इस कारण से रोजाना जिंदगी में हम लोग अपने अपने तरीके से भाग भी रहे हैं। और एक पते की बात बताए, 2013 साल 20 मार्च से हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मना भी रहे हैं। 2023 के यूएन द्वारा रिलीज किए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत 126 नंबर पे आया है 137 देशों में से। यूक्रेन जहां 2 साल से युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान जहां पे फूड क्राइसिस हाईएस्ट है, श्रीलंका जो बैंकक्रप्ट हो चुका था, यूएन रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे देश हैप्पीनेस में हमसे आगे हैं। हम लोग हर बार की तरह इस बार भी डिटेल्स में रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, लेकिन ये रैंकिंग कितना सही है या फिर गलत, ये सिर्फ आप लोग ही बताएंगे। वेलकम टू अननोन नोटबुक। यूएन का ये हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 6 फैक्टर के बेसिस पे किया गया है। इनकम, हेल्थ, जिंदगी में कोई ऐसा इंसान का होना जिसके ऊपर आप वक्त बेवक्त भरोसा कर सकते हो, अपने जिंदगी का डिसीजन खुद ले पाने का फ्रीडम, उदारता या जेनरोसिटी, और देश में करप्शन का मात्रा कितना है। अब चलते हैं इन फैक्टर्स के डिटेल्ड एनालिसिस पे। चैप्टर 1, जीडीपी पर कैपिटा। इनकम का कैलकुलेशंस होता है पर कैपिटा जीडीपी के ऊपर, जो 2021 में एज पर वर्ल्ड बैंक भारत का था $2256.6। हाँ, ये कम तो है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों से ये आगे भी तो है। और ये सब बोलते हैं हैप्पीनेस में ये लोग हमसे आगे हैं। सीरियसली। हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ इश्यूज तो है, इसको ना कैसे बोले। पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए थे सीवीडी या फिर स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे रोग के केसेस भारत में कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार रशिया में हार्ट अटैक का रेट पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार पाकिस्तान, फ्रेंच पोलिनेशिया, कुवैत, मॉरिशस जैसे कई देशों में टाइप 2 डायबिटीज हमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी इन सारे देशों का हैप्पीनेस इंडेक्सिंग स्कोर भी हमसे ज्यादा ही है। चैप्टर 2, सोशल सपोर्ट। इस बारे में क्या ही बोला जाए। जिस वेस्टर्न वर्ल्ड ने हम लोगों को डिवाइड एंड रूल सिखाया, वही आज हमें ही जज कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अपना है या नहीं। क्या बात है। खैर, जाने दीजिए, ये भारत है बॉस। हम लोग कितना भी चाहे फ्लैट में क्यों ना रह ले, न्यूक्लियर फैमिली क्यों ना बना ले, आज भी अगर कोई भी हमारे दोस्त हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, उनको इमरजेंसी है, आप उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं? वो हमारे साथ खड़े होते हैं कि नहीं? तो ये सवाल भारत के लिए लागू होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अभी आते हैं 4th पॉइंट पे, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसमें हमें मान लेना ही पड़ेगा आज भी कई सारे टीनेजर्स, महिलाएं, यहाँ तक के कुछ एडल्ट लड़के भी अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। शायद फोर्स ना हो, लेकिन इन्फ्लुएंस का सामना उन लोगों को करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाता है। शिवांगी सिंह भारत का फर्स्ट लेडी राफेल फाइटर जेट पायलट है। डॉक्टर सोनिया थियम अपना डॉक्टर डिग्री भुला के अपना पैशन फैशन डिजाइनिंग में कैरियर बनाई है। मिस्टर संदीप श्रीधरन अपना सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट का 15 साल पुराना सिक्योर जॉब छोड़कर अपना पैशन कुकिंग अपनाया है।
अब आप सारे यूट्यूबर को ही देख लीजिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि आज के डेट में ये सारे लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पाकिस्तान, टर्की, कुवैत, चाइना और कई सारे ऐसे देशों में सारे सिटीजन को कंप्लीट फ्रीडम मिलता है? चाइना ने तो कोविड के वक्त अपने सिटीजन्स को डिटेंशन कैंप में डाल के रखे थे, तो चाइनीज सिटीजन क्या अपने मर्जी से वहां रह रहे थे? फिर भी हैप्पीनेस में ये सारे देश हमसे आगे है। चैप्टर 3 जेनरॉसिटी। दान तो हमारे कल्चर में ही है। कोई भी सोशल रिचुअल्स हो या फिर कोविड जैसे इमरजेंसी क्यों ना हो, हम लोग तो दान करते ही रहते हैं। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग भारत का पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप। अशोक यूनिवर्सिटी का एक स्टडी हाउ इंडिया गिव्स 2020-2021 दिखाता है कि कोविड चैलेंजेस के बावजूद भी 23.7 थाउजेंड करोड़ का टोटल डोनेशन भारत के घरों से यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड से किया गया था। इस 23.7 थाउजेंड करोड़ में से लोअर इनकम ग्रुप मतलब जिनको खुद ही पता नहीं था कि वो क्या खाएंगे, उन लोगों ने दिए थे 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए और मिडिल इनकम ग्रुप ने दिए थे 10,428 करोड़ रुपए। और ये यूएन वाले सवाल पूछते हैं कि आप लास्ट मंथ दान किए थे या नहीं जैसे कि अगर आप लास्ट मंथ दान नहीं किए हो तो फिर आप अनहैप्पी इंसान हो। परसेप्शन ऑफ करप्शन। भाई करप्शन तो है, वो चाहे पॉलिटिकली हो या बिजनेस ओरिएंटेड हो, करप्शन तो है, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ब्राजील, चिली, कोलंबिया जैसे देशों का सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर भारत से काफी कम है। मतलब यहाँ का करप्शन भारत से तो काफी ज्यादा है। और एक मजे की बात बताए, ये सारे देश करप्शन में हमसे आगे है ही और हैप्पीनेस में भी हमसे आगे ही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि जितने भी सवाल किए गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन खुशी तो महसूस करने वाली चीज है, मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मेंटल हेल्थ का सवाल भी इस रिपोर्ट में इसलिए पूछा गया था क्योंकि अनहेल्दी मेंटल कंडीशन हेल्थ और लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। मतलब सब्जेक्टिव सवाल भी हैप्पीनेस जज करने के लिए इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव आउटकम डिसाइड करना था। इस मेजरेबल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अमेरिका का ही एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन ने कुछ ऐसे दिए थे। हैप्पीनेस इक्वल्स टू प्लेजर प्लस एंगेजमेंट प्लस मीनिंग। प्लेजर यानी कि ऑब्जेक्टिव चीजें जो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि गर्मी में आइसक्रीम। इसका पहला बाइट तो हम लोगों को खुश ही कर देता है, लेकिन यकीन मानिए अगर 10 आइसक्रीम हम लोग एक के बाद एक ले लेना, उसके बाद आइसक्रीम देखने का भी मन नहीं करेगा। तब हमें कुछ और चाहिए होगा, जैसे कि पिज्जा। मतलब सिर्फ सेंस प्लेजर हम लोगों को कंप्लीट हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकता है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे, एंगेजमेंट। मतलब कुछ ऐसा काम जो करते हुए आप पूरी तरह से एब्जॉर्व हो जाओ और उसका लार्जर स्केल में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी भी हो। फॉर एग्जाम्पल मेजर जेकब जैसे काम करते थे। वो एक स्पेशल फोर्स कमांडो थे। हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे टफ जगहों में वो लोग कैसे कैसे ऑपरेशंस कर चुके हैं। अननोन नोटबुक स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि आप लोग TRS चैनल में उनका इंटरव्यू देखिए। वो बार बार बोलते हैं फ्लो स्टेट के बारे में। दैट मीन्स व्हेन यू आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन व्हाट यू आर डूइंग। आप वहाँ उनको देख के समझ लेंगे कि वो जिस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही प्लेजरेबल नहीं है, लेकिन उनको ये काम करते हुए एक डीप स्टेट फीलिंग आता था, जैसे कि खुद को ढूंढ पाना। और इस पूरे हैप्पीनेस इंडेक्सिंग की कहानी में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है।
लास्ट में आता है एम, मतलब मीनिंग। जिंदगी का पर्पस या ऐसा कुछ अपने जिंदगी में करना जिससे जिंदगी का मतलब ही बदल जाए। जैसे पटना के आनंद कुमार जी, हाँ, उनके बारे में हम सबको पता है, जिनके जिंदगी के कहानी के ऊपर सुपर 30 मूवी बनाया गया था। लेकिन आप ही बोलिए, हैप्पीनेस इंडेक्स के कौन सा फैक्टर आप इसके साथ जोड़ सकते हो? हर एक देश का अपना सोशल फैक्टर्स होता है, अपना कल्चरल फैक्टर्स होता है। तो अगर हैप्पीनेस डिसाइड करना है तो फिर कंट्री टू कंट्री क्वेश्चंस भी अलग होने चाहिए। लेकिन ये लोग सभी कल्चर को एक ही ढांचे में डालने की कोशिश करता है, और यही लोग टॉलरेंस की बात करता है, यही लोग इंक्लूशन की बात करता है। भारत की संस्कृति में सुख का धारणा नहीं, बल्कि ब्लिस या फिर आनंद की धारणा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। स्वामी सर्वप्रियानंद जी, जो अब बहुत ही फेमस है यूट्यूब में अपने लेक्चर्स के लिए, उनका एक लेक्चर माई फिलोसफी फॉर अ हैप्पी लाइफ 24/7 में वो कहते हैं कि भारत विश्वास करता है धर्म अर्थ काम मोक्ष पे। मतलब सबसे पहले आता है धार्मिकता और सच्चाई, बाकी सब उसके बाद। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी हमारे हैप्पीनेस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे लिए पूरी तरह इफेक्टिव है? तो आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि 55 लाख का टोटल पॉपुलेशन वाला फिनलैंड का सैंपल साइज और 142 करोड़ आबादी वाला देश हमारा भारत का सैंपल साइज अगर एक ही है, तो फिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कितना जस्टिफाइड है? जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।